बताते चले, दामोदर पुल बचाव समिति द्वारा आज पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत गिद्दी पुल पर भिक्षाटन का कार्यक्रम किया गया। झारखंड सरकार को देने के लिए मामला ये था कि रामगढ़ और हजारीबाग दो जिला को जोड़ने वाला गिद्दी दामोदर नदी पुल का अस्तित्व बहुत ज्यादा खतरे में है, लेकिन राज्य सरकार इस मामले पर ध्यान नहीं दे रही। ऐसा लग रहा है कि इनके पास पैसा नहीं है, इसलिए दो जिलों के लोग भिक्षाटन का शुभारंभ किए हैं, जिसे झारखंड सरकार को सीधा भेजा जाएगा। पुल का स्थिति काफी जर्जर है। आप इसीलिए आज हम लोगों ने भिक्षाटन का कार्यक्रम चालू किया है। आप समझ लीजिए कि सरकार का इच्छा खत्म हो गया है, इसीलिए आज आम जनता ने भिक्षा मांग के पुल निर्माण करने का प्रयास आज से चालू किया है। सरकार सिर्फ कोयला काटन, बालू काटन, अवैध खनिज काटन में व्यस्त है और जनता त्रस्त है। इसीलिए आज से भिक्षाटन का कार्यक्रम चालू हुआ है और ये कार्यक्रम निरंतर चलेगा और सारा भिक्षा का पैसा हम आंदोलन के माध्यम से सभी अखबारों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यमों से सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया है। सीसीएल प्रबंधन को ताकीद किया है, सरकार के अधिकारियों को ताकीद किया है। यहाँ तक कि हमारे क्षेत्र के, बड़कागांव क्षेत्र के और मांडू क्षेत्र के विधायक ने भी जाकर के संयुक्त रूप से ज्ञापन आरसीडी के चीफ इंजीनियर को दिया है। लेकिन सीसीएल प्रबंधन को सरकार क्या तालमेल है, रही है, कैसे पुल का होगा भविष्य, यह देखना बाकी है। हमारे साथ लोग हैं, पुल का क्या मामला है, बनना चाहिए, कैसे होगा? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि ये लगातार 1 साल से ऊपर के समय से हम लोगों ने इस विषय को लगातार उठाते रहे हैं। उठाने के नतीजा के उपरांत सिर्फ इतनी ही बात हो पाई है कि हैदराबाद की टीम आई और जांच करने के बाद उसने रिपोर्ट दिया और यह भी उन्होंने एक्सेप्ट किया है, हैदराबाद की टीम ने एक्सेप्ट किया कि भाई यह पुल अत्यंत ही दयनीय स्थिति में है, जर्जर स्थिति में है, कभी भी कोई विभत्स घटना हो सकती है। और यह 2 जिलों को जोड़ने वाला, 2 विधानसभा को जोड़ने वाला, 2 प्रखंड को जोड़ने वाला यह ऐसा आवागमन का महत्वपूर्ण पुल है, लेकिन किसी तरह से सरकार को कोई ध्यान नहीं है। हम लोगों ने अखबारों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से अपना धरना प्रदर्शन जुलूस करके यह विषय को सरकार के समक्ष रखने का प्रयास किया है। हमारे सांसद, विधायक सबों ने सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया है, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है और पूरे की पूरी सरकार कोयला चोरी में लिप्त है, बालू चोरी में लिप्त है। उनको समय नहीं है कोयला चोरी और बालू चोरी के अलावा जन सरोकार के विषय में उनका कोई ध्यान नहीं है। इस वजह से हम लोगों ने मजबूर होकर यह निर्णय लिया है कि हम लोग इस तरह से भिक्षाटन करके और सरकार को पैसा भेजेंगे, ताकि यदि जरा सा सरकार को शर्म आए तो अपने चोरी कार्यक्रम से ध्यान हटा करके जन सरोकार के विषय में करें और यह पुल के वो बचाए, पुल का मरम्मती हो, नए पुल के निर्माण की दिशा में काम हो। यदि पुल गिरा तो कितने लोग काल में समाएंगे, कहना मुश्किल है। आप देखिए कि 5 मिनट के अंदर में कितनी बड़ी जाम लग रही है। इसलिए यह पुल का निर्माण होना, इस पुल का तत्काल मरम्मती होना, नहीं तो यह बरसात पार नहीं करने वाला है पुल। इसलिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करने हेतु हम यह भिक्षाटन का कार्यक्रम कर रहे हैं, ताकि यह भिक्षा से जो पैसा मिलेगा वो सरकार के कोष में भेजेंगे और सरकार को शायद इससे थोड़ी नींद खुले, सरकार को थोड़ी शर्म आए तो वो अपने कोयला चोरी कार्यक्रम से थोड़ा सा ध्यान हटा करके इस मामले पर ध्यान दे और हमारा पुल का निर्माण हो सके। हालांकि इनकी मांग जायज है, क्योंकि यहाँ पर लाखों लोग के सवाल है और काफ़ी लोग परेशान है। पुल का स्थिति काफ़ी डैमेज है, क्योंकि पुल कभी योग तो हैबिट है, पुल का हिलने की दिशा भी बदल चुकी है। क्या लग रही है पुल का मांग बताएंगे? सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं कि आप गुड्डू जी हमेशा सजग होकर, आपका मीडिया हमेशा इस बात को उठाते आया है। आप जान लीजिए कि सरकार का खत्म है, सरकार का इच्छा खत्म है, इसलिए आज भिक्षा का काम चालू कर दिया। सरकार कोयला में व्यस्त है, पूरा जनता अपना विकास के लिए लेकिन सीसीएल प्रबंधन